My dear friends and my dear students, the topic of today's story written by G.L. Fuentes. Story is Letter to God. प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ये कहानी ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसका कि भगवान में अटूट विश्वास है। और कहानी पढ़ने के बाद आप महसूस करोगे कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये कहा गया है कि प्रार्थना में जो हम मांगते हैं वो भगवान हमें अवश्य ही देता है। ये विश्वास है एक व्यक्ति का, एक इंसान का, एक मानवता का। क्या है प्रार्थना? जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। हमारे कहानी के नायक हैं लेंचो। लेंचो एक किसान है। अपनी लहलाती हुई फसलों को देखकर खुश है, लेकिन एक चीज़ की आवश्यकता है, उसे ज़रूरत है, वो है बारिश, वर्षा। भगवान से दुआ करता है कि आज वर्षा हो जाए। आकाश की तरफ देखता है तो क्या पाता है कि आकाश में दूर बादल जो हैं वो उमड़े हुए हैं। जल्दी उसकी प्रार्थना कबूल होती है, वर्षा होनी शुरू हो जाती है। उसका मन, उसका हृदय नाच उठता है, खुशी से प्रफुल्लित हो जाता है लेंचो। और अपनी पत्नी से कहता है, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए पीसो है। पीसो इज ए करेंसी। छोटी बूंदें सेंट के मानद हैं और बड़ी बूंदें पीसो के मानद हैं। भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन बच्चों, कई बार वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। कहा भी गया है, इफ द विशेज व हॉर्सेस द बेगर्स वुड राइड। क्या कहा है? इफ द विशेज व हॉर्सेस द बेगर्स वुड राइड। पासा पलट जाता है। वर्षा की बूंदें बर्फ में बदल जाती हैं, ओलों में बदल जाती हैं, और धड़ाधड़ ओलावृष्टि होती है। सारा मैदान, सारे खेत बर्फ से भर जाते हैं। ऐसा लगता है प्रकृति ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो। लेंचो का मन उदास हो जाता है। उसकी सारी आशाएं धराशायी हो जाती है। वो दुख के सागर में डूब जाता है। अब सारी रात उसे नींद नहीं आती। एक ही आस बाकी है और वो है परमात्मा पर। गॉड विल हेल्प मी, गॉड इज विद मी। बच्चों, बाइबल में भी कहा गया है, आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू, सीक and you shall find. Seek and you will find. Knock and it shall be opened unto you. भगवान से मांगो। जब आप भगवान से मांगते हो वो आपको देता है। जब आप किसी चीज़ की तलाश करते हो तो भगवान जो है आपकी तलाश पूरी करता है, वो आपको दे देता है। जब आप कोई द्वार खटखटाते हो तो द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। ये बाइबल में लिखा हुआ है, एक प्रार्थना है। और लेंचो ने कौन सा दरवाज़ा खटखटाया? विश्वास का, भगवान का दरवाज़ा खटखटाया। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। कंप्लीट फेथ
in God's magnanimity. He has got complete faith in God's magnanimity. अगले दिन वो डाकखाने जाता है, एक लिफाफा लेता है, उस पर भगवान को एक पत्र लिखता है, मेरे भगवान, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आपको पता है मेरी फसल सभी नष्ट हो गई, तबाह हो गई। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। सेंड मी 100 पैसों। और एड्रेस की जगह वो लिखता है टू गॉड, परमात्मा को। स्टैंप भी लगाता है उस लिफाफे पे और उसे पोस्ट कर देता है। पोस्टमैन सभी चिट्ठियों को जब पढ़ता है कि कहाँ जानी है, तो लेंचो की पत्र को वो जब देखता है, पढ़ता है, हंस पड़ता है और उसे पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पोस्ट मास्टर एक बहुत दयाशील और दयालु व्यक्ति है। जब वो उस पत्र को पढ़ता है उसका मन पसीज जाता है, सोचता है कि ऐसे व्यक्ति की मदद अवश्य करनी चाहिए। भगवान में इसका कितना विश्वास है, इसका विश्वास टूट जाएगा। वो क्या करता है, खुद सहायता के लिए तैयार हो जाता है, अपने दोस्तों से पैसे मांगता है, स्टाफ से हेल्प मांगता है और सभी तरफ से मदद के बाद भी 70 पैसों जुटा पाता है। वो एक पत्र लिखता है, लिफाफे में रखता है, 70 पीसेस उसमें रख देता है। जब लेंचो एक हफ्ते के बाद पुनः डाकघर में आता है, डाकखाना आता है और पूछता है मेरे लिए कोई पत्र तो नहीं। पोस्ट मास्टर से वो पत्र थमा देता है, पत्र को खोलता है, पैसे को गिनता है तो उसमें 70 पैसों है। अपनी निगाहें ऊपर की तरफ करके कहता है, भगवान तुमने तो 100 पैसों भेजे थे, तुम ऐसी गलती नहीं कर सकते। डाकखाने के लोग जो हैं, दे आर बंच ऑफ क्रुक्स। ये बेईमान हैं, धोखेबाज हैं। बाकी के पैसे आप मुझे डायरेक्ट भेज देना, डाकखाने के थ्रू मत भेजना। सो बच्चों, ये एक कहानी है एक व्यक्ति की जो कि किसान है, भगवान में बहुत विश्वास करता है। प्यारे बच्चों, यह कहानी द्वंद्व से भरी है, हमें विचारों से भर देती है, हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। एक तरफ कर्म है, एक तरफ फल है। एक किसान लेंचो ने मेहनत की, जब लहला रही थी फसल, ओलावृष्टि ने उसको तहस नहस कर दिया। ऐसे में एक व्यक्ति कितना निस्सहाय हो जाता है, असहाय हो जाता है। लेकिन बच्चों, गीता उपदेश यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर हमारा अधिकार है, फल देना उसके हाथ में है। सो बच्चों, प्रार्थना में बहुत ताकत है, ये कहानी हमें बताती है। और ये कहा भी गया है कि prayers are also posting letters to him. Prayers are posting letters to him. हम खत लिखते हैं उसे, चाहे लिखते नहीं हैं, लेकिन अपनी आवाज़ से, अपनी वाणी से अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएं उस तक पहुंचा देते हैं। इंग्लिश में कहते हैं, more things are wrought by prayers than this world dreams of. More things are wrought by prayers. कहते half the battle is done
बाय प्रेयर्स। जीवन की बहुत सी उपलब्धियां भगवान को प्रार्थना करके ही प्राप्त की जाती हैं। सो बच्चों, ये कहानी थी। आई थिंक यू मस्ट हैव रियलाइज्ड इट। आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई कैसेट्स नए नए ढंग से नए नए ज्ञान से आपके पास आएँ, आपको उपलब्ध हों। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू।